goes. Tick tock, tick tock, tick tock. एक बार की बात है, 3 दोस्त थे, अश्विनी, शिवम और दीपक। वे तीनों एक साथ कॉलेज में पढ़ते थे। वे एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त थे। एक दिन वे तीनों एक साथ एक पार्क में घूमने गए। पार्क में घूमते हुए वे एक पेड़ के नीचे बैठ गए। अश्विनी ने एक कहानी सुनानी शुरू कर दी। कहानी एक जापानी लड़की की थी, कुचिसाके ओन्ना के बारे में। कुचिसाके ओन्ना एक भूतनी है जिसका चेहरा एक तरफ से पूरी तरह से फटा हुआ है। वह आमतौर पर रात में चाकू लेकर घूमती है और वह लोगों से पूछती है, क्या मैं खूबसूरत हूं? अगर कोई हाँ कहता है तो वह अपने मुंह पर से मास्क हटा देती है और दूसरा चेहरा दिखाती और फिर से पूछती है, क्या मैं अब भी सुंदर हूं? अगर कोई नहीं कहता है तो वह उन्हें मार डालती है और अगर कोई हाँ कहता तो वो उसका चेहरा भी अपनी तरह ही बना देती है। इसका शिकार स्कूल के बच्चे और मर्द होने लगे थे। दीपक अपने दोस्तों को बोलता है, तुम अपना ख्याल रखना, कहीं वह आत्मा तुम्हारे सामने ना आ जाए। शिवम और दीपक को यह कहानी बहुत डरावनी लगी। अश्विनी ने कहा, मुझे लगता है कि यह कहानी सिर्फ लोगों का अंधविश्वास है, यह सच नहीं हो सकता। पर दीपक को थोड़ा डर लग रहा था। दीपक को इस बात से बहुत डर लगता है। वह अपने दोस्तों को बोलता है कि आज रात तुम मेरे घर सो जाओ, क्योंकि मेरे घर को ही नहीं है। अश्विनी बोलता है, कोई बात नहीं, आज रात हम वहीं रुक जाएंगे। अब तीनों दोस्त दीपक के घर जाकर सो जाते हैं। करीब रात के 11:30 बज चुके थे और किसी आवाज के कारण दीपक की आंख खुल जाती है। दीपक सोचता है, चलो थोड़ा खिड़की से बाहर का नजारा देखा जाए। जैसा ही दीपक खिड़की के बाहर का नजारा देखता है, उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वह देखता है कि बाहर वही आत्मा है जिसके नंगे में सब बात कर रहे थे और वहां एक लड़का भी खड़ा होता है। दीपक जाकर जल्दी से अपने दोस्तों को उठाता है और उन्हें चुपचाप खिड़की के पास ले जाता है और सबकी आंखें दंग रह जाती हैं। वाह, आत्मा उसे इंसान से पूछती है, क्या मैं सुंदर हूं? और वह इंसान कहता है, नहीं, तुम सुंदर नहीं हो, तुमसे ज्यादा सुंदर तो शनि लियोन है। और वह आत्मा उसे मार देती है। तभी ये सब देखकर दीपक की चीख निकल जाती है और वह चीख आत्मा सुन लेती है और वह खिड़की की तरफ देखती है। लेकिन दीपक और उसके दोस्त खिड़की के नीचे छुप जाते हैं। फिर आत्मा वहां से चली जाती है। उस दिन जैसे तैसे वह बच जाते हैं। एक दिन दीपक और शिवम को कॉलेज से आते आते काफी रात हो गई थी। करीब 10 बज गए थे। जैसे ही वह लोग घर पहुंचते हैं, घर के बाहर वही आत्मा होती है और फिर वह आत्मा दीपक के पास आ जाते हैं और बोलती है, क्या मैं सुंदर हूं? तभी शिवम बोलता है, मेरा दोस्त गूंगा है, ये बोल नहीं सकता। फिर वह आत्मा शिवम से पूछती है, क्या मैं सुंदर हूं? तभी शिवम बोलता है, मैं सुन नहीं सकता। तभी शिवम अपने दोस्त अश्विनी को फोन करता है और बोलता है, जल्दी से दीपक के घर आ जा। तभी अश्विनी बाइक पर बैठकर जल्दी से दीपक के घर आ जाता है। वह सोचता है कि शायद शिवम पार्टी देगा। पार्टी के बारे में सोचते सोचते अश्विनी जल्दी से दीपक के घर पहुंच जाता है। जैसे वह दीपक के घर पहुंचा, उसने देखा कि शिवम और दीपक और साथ में एक लड़की घर के बाहर खड़े हैं। जैसे वह अपने दोस्त के पास जाता है उस लड़की को देखकर उसकी रूह कांप जाती है। अब वो आत्मा अश्विनी से पूछती है कि क्या मैं सुंदर हूं? अब अश्विनी को पता चल जाता है कि शिवम ने उसे क्यों बुलाया है। वह चाहता है कि तीनों के तीनों दोस्त साथ में मारे जाएं। आत्मा ने फिर पूछा कि क्या मैं सुंदर हूं? तभी अश्विनी बोलता है, मैं देख नहीं सकता, मैं तो अंधा हूं, तो मैं कैसे बताऊं कि तुम सुंदर हो या नहीं। अब यहां देखने के बाद आत्मा को बहुत गुस्सा आता है और फिर से पूछती है, क्या मैं सुंदर हूं? कोई भी जवाब नहीं दे रहा था, क्योंकि उन्हें पता था अगर उन लोगों ने जवाब दिया तो वह उसको मार डालेगी। वो लोग पूरी तरह से फंस जाते हैं। तभी उन्हें याद आता है कि हमारा एक और दोस्त है, क्योंकि अब डॉक्टर दीपक सैनी ही इस मुसीबत से बचा सकता है सबको। तभी सब लोग मिलकर एक मंत्र बोलते हैं, अंबा नगार। तभी डॉक्टर दीपक को पता लग जाता है कि उसके दोस्त उसको बुला